राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज 3/20/21। शिवम और ऋतिक जैसे ही केबिन के अंदर आए तो सामने का नज़ारा देखकर अपनी जगह पर रुक गए। सामने इस तरह फ्लोर पर दानिश का फ़ोन टुकड़ों में बटा हुआ था और टेबल पर सारी फाइलों भी नीचे गिरी हुई थी। वहीं दानिश अपनी ब्लैक चेयर पर सर टिकाकर अपनी आंखें बंद करिए बैठा हुआ था और वो चेयर पर आगे पीछे खामोशी से मूव हो रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अजीब से, जिन्हें ना तो शिवम समझ पा रहा था और ना ही ऋतिक समझ पा रहा था। वहीं ये सब देखकर ऋतिक धीरे से शिवम से बोला, मैंने जब से दानिश ने अंतरा को देखा है तब से हर वक्त इसका मूड खराब रहता है। इस पर शिवम ने दानिश को देखकर बोला, तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि कहीं इस सब में ये कुछ गलत ना कर बैठे अंतरा के साथ, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन इन दोनों के बीच में है मुझे लगता है कि दानिश को अब सब कुछ स्मूथली हैंडल करना चाहिए। इस पर ऋतिक दानिश को देखने लगा। तभी उन दोनों की बातों में बीच में दानिश अपनी सर्द आवाज़ में बोला, क्लीन अप द मैस हियर। उसकी ये बात सुनकर फिर वो दोनों चुप हो गए और शिवम दानिश को देखकर बोला, दानिश अब तक का ये तुम्हारा 71वां फ़ोन है जो तुमने इस तरह तोड़ा है। आखिर तुम फ़ोन में ऐसा क्या देखते हो जो सीधा तुमसे तोड़ते दे रहे हो। इस पर दानिश के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट आ गई और उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर फिर शिवम ने अपना सर हिला दिया। उसे पता था कि दानिश से जवाब मिलना अब पहले से भी ज़्यादा रेयर हो चुका था। दानिश बहुत कम ही बातों का जवाब दिया करता था। वहीं ऋतिक ने एक क्लीनर को बुलाकर और कैबिन को साफ करवाया, जिसके बाद फिर शिवम बोला, इस मंथ की जितनी भी डील्स थी वो सब फाइनल हो चुकी हैं। अब तुम्हें काम में फ्री होकर कुछ रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम लगातार सालों से बिना रुके काम कर रहे हो और अब तो अल्फ़ा ग्रुप के साथ हमारी सारी कंपनीज हाई रेटेड कंपनीज में शामिल हैं। फिर तुम्हें इसका खुद को बिज़ी नहीं रखना चाहिए। इस पर दानिश बिना इमोशन उसी की तरफ बोला, मैं खुद को अब रिलीफ ही देने जा रहा हूँ। उसकी कही ये बातें सुनकर ऋतिक को शांत रहा, लेकिन शिवम के चेहरे पर भाव बदल गए और वो पूरे उसे घूर कर देखने लगा। उसे समझ आ रहा था कि दानिश के कहने का असली मतलब क्या था। जिसके बाद फिर शिवम ने गहरी सांस ली और वो वहाँ से चला गया। ऋतिक भी इसके बाद वहाँ से चला गया। इधर दानिश अभी भी इसी तरह आंखें बंद किए बैठा था। दूसरी तरफ कुछ देर में उनकी कार भरद्वाज विला के बड़े गेट के आगे आकर रुकी। गार्डन में कार का डोर ओपन किया। अंतरा नाज को अपनी गोद में लिए बाहर निकली। नाज उसकी गोद में सो चुकी थी। वही वो इंसान जो उसके साथ बाहर निकला, जिसके बाद फिर प्रियल कार में बैठी हुई थी, वो बोली, मैम आज आप रेस्ट करिए, जो ऑफिस का वर्क होगा मैं उसका शेड्यूल में आपके पास मेल कर दूंगी। इस पर अंतरा उससे बोली, हाँ तुम भी जाओ, जाकर रेस्ट कर लो। ये कहते हुए वो उस कार से वहाँ से चली गई। इधर उस आदमी ने अंतरा की गोद से नाज को सोते हुए देखा तो वो फिर अंतरा से बोला, अंतरा तुम यहाँ कितने दिन तक रुकने वाली हो। इस पर अंतरा बोली, देखते हैं, अगर ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं जल्दी बेंगलुरु चली जाऊंगी। इस पर फिर वो आदमी बोला, एक्चुअली अभी मेरे पास मैसेज आया था और मेरा काम आज ही ख़त्म हो रहा है। मुझे लगा शायद तुम्हारा आज ही काम ख़त्म हो जाएगा तो हम दोनों साथ में बेंगलुरु चलेंगे। ये सुनकर अंतरा अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं, साथ में जाना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ ऑफिस का कितना काम अभी पेंडिंग है। इसलिए आप जाना चाहें तो आप चले जाएं, मैं आपसे यहीं
वहीं मिल लूँगी बेंगलोर में। वे कहते हुए अंतरा फिर विला के अंदर जाने लगी। वहीं वो आदमी भी अपनी बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ ये भी सही है, फिर मैं नाज को लेकर अपने साथ बेंगलुरु चला जाऊंगा। तुम कुछ दिन में बेंगलुरु आ जाना। इस पर अंतरा ने एक नज़र नाज को देखा और फिर वो अपना सिर हिला दी। वहीं वो जैसे ही बंगले में अंदर पहुंची, गेट पर ही अथर खड़ा था। उसके चेहरे पर बेबसी थी। वह अथर को देखकर अंतरा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अथर ने जैसे ही अंतरा को देखा, वो तुरंत उसके पास आते हुए बोला, किट्टू तुमने कोई परेशानी तो नहीं हुई वहाँ से यहाँ तक आने में? इस पर अंतरा अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं भाई, मेरी ट्रैवलिंग अच्छी गई। इस पर फिर अथर्व ने उस आदमी को देखा और आदमी को हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो वैभव, आपसे मिलकर खुशी हुई। वही वैभव भी मुस्कुराते हुए उसे हाथ मिलाते हुए बोला, आपकी तारीफ अंतरा से मैंने सुन रखी है, आज आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, मौका मिला मुझे मिलने का। इस पर अथर्व भी मुस्कुराकर और फिर अथर्व ने उन दोनों को अंदर आने का रास्ता दिया। वहीं अंतरा नाज को लेकर अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। वैभव भी अंतरा के साथ बैठ गया। कुछ देर में नौकर ने वहाँ चाय नाश्ता सर्व किया। अंतरा चारों तरफ बंगले को घूर रही थी। आज वो लगभग 2 सालों बाद वापस यहाँ आई थी। वहीं उसे देखकर अथर्व बोला, किट्टू तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम आराम से बात करते हैं। ये कहते हुए अथर्व ने वैभव से भी यही कहा, जिस पर फिर अंतरा अपना सर हिलाते बोली, भाई वैभव अभी यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ अपने ऑफिस का काम है। ये सुनकर अथर्व फिर वैभव से बोला, क्या आप आज यहाँ हमारे साथ डिनर नहीं करेंगे? इस पर वैभव अपनी जगह से खड़ा होकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ अंतरा को बस सेफली छोड़ने आया था, बाकी फिर अभी मैं जरूर उसके साथ डिनर करूँगा। बाकी फिर कभी मैं ज़रूर आपके साथ डिनर करूँगा। ये सुनकर फिर अथर्व मुस्कुराया, जिसके बाद अंतरा ने नाज के माथे पर एक किस किया और वैभव से बोली, मैं जल्दी अपनी नाज के पास वापस आऊँगी। इस पर वैभव मुस्कुराया और अंतरा से नाज को वैभव की गोद में दे दिया, जिसके बाद फिर वैभव नाज को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अंतरा अपनी जगह से उठी और वो अथर्व से बोली, भाई दादी उज्जैन में कैसी हैं? उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, वो ठीक हैं और तुमसे मिलने की उन्होंने कई बार जिद की थी, लेकिन मैंने हर बार उन्हें टाल दिया। इस पर अंतरा ने गहरी सांस ली और वो धीरे से बोली, सुधा आंटी क्या दादी के साथ ही हैं? सुधा का नाम सुनकर अचानक अथर्व के चेहरे की रंगत बदल गई और वो कुछ सेकंड तक खामोश रहा। वहीं अंतरा उसे चुपचाप देखकर अभी भी कहती कि तभी अथर्व जल्दी से बोला, हाँ आंटी भी उसके साथ अभी कुछ वक्त से रह रही हैं। इस पर अंतरा ने फिर धीरे से सर हिलाया और वो अपने रूम की तरफ चली गई। इधर उसे जाते हुए देखकर अथर्व खुद से बोला, काफ़ी बदल गई हो किट्टू तुम, और ये बदलाव मुझे पसंद आ रहा है तुम्हारा। ये कहते हुए अथर्व फिर वहाँ से अपने रूम में चला गया। इधर अंतरा अपने रूम में आई। रूम में आने के बाद वो कुछ सेकंड इधर उधर चारों तरफ देखनी। उसका रूम आज भी उसी तरह का था, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था। ये देखकर तो अंतरा कुछ देर के लिए बेड पर जाकर बैठ गई। उसके जहन में इस वक्त कुछ चल रहा था, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। कुछ देर बाद वो बेड से उठी और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद वो वापस नीचे अथर्व के पास आई। अथर्व इस वक्त सोफे पर बैठे लैपटॉप में काम कर रहा था। अंतरा भी उसके पास जाकर बैठ गई। वो अथर्व उसे ऑफिस के कुछ काम समझाने लगा। वो दोनों इसी तरह काफ़ी देर तक ऑफिस के बारे में डिस्कस करते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद अथर्व गहरी सांस लेकर बोला, तो इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कम से कम 4 से 5 दिन यहाँ रुकना ही पड़ेगा, इसके बाद ही तुम बेंगलुरु जा पाओगी। इस पर अंतरा ने कुछ सोचा और बोली, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रियल भी अभी यहीं रहने वाली है, इसलिए मैं प्रोजेक्ट पे यहीं से काम कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो बिल्कुल चुप हो गई। वहीं अथर्व उसको गौर से देखते हुए बोला,
तो मैं यहाँ से काम करने में कोई परेशानी तो ही नहीं होगी किट्टू। अंतरा कहीं ना कहीं उसकी बातों को मतलब समझ रही थी, जिसकी वजह से वो कैजुअली बोली, भाई मुझे कभी ना कभी तो दिल्ली आना ही था ना। अब मैंने ज़िंदगी भर के लिए तो दिल्ली शहर नहीं छोड़ा था। ये वो शहर है जहाँ मैं पली बड़ी हूँ और इसे कभी छोड़ नहीं सकती। हाँ, बस मैंने दूरियाँ इस शहर से बना ली थी, लेकिन मैं इससे अब ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। इसलिए ज़्यादा वर्क मैं दिल्ली से ही करूँगी। ये सुनकर अथर्व के चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी और वो धीरे से उसके सर को सहलाते हुए बोला, किट्टू, मैं तुम्हें ऐसे कामयाब होते देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे खुशी मिल रही है कि तुम सक्सेस की सीढ़ियाँ लगातार चढ़ रही हो और आज तुम्हारी इन्हीं सब मेहनत की वजह से टॉप 10 में भरद्वाज कॉरपोरेशन का नाम आ चुका है। इस पर अंतरा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो धीरे से बोली, आप ही हैं ना, कहा था ना भाई कि पापा का सपना था कि वो भरद्वाज कॉरपोरेशन को टॉप 10 में लेकर आए, और मैंने सिर्फ उनका सपना ही पूरा किया है और यकीन मानिए मुझे सच में बहुत खुशी मिल रही है। इस पर अथर्व को मुस्कुराते हुआ अपना सर हिलाया। इसी तरह रात हो गई। अंतरा डिनर करने के बाद अपने रूम में चली गई। ट्रैवलिंग की वजह से वह चुपचाप सो गई। अगले दिन सुबह अंतरा ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई। उसने इस वक्त ऑफ वाइट कलर की फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी, जिस पर उसने ब्लैक कलर का स्कार्फ डाल रखा था और अपने आप लाइट मेकअप कर रखा था। वो अपना ऑफिस का बैग लेकर नीचे आई। नीचे उस वक्त मेड ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था और अथर्व ने फिर अंतरा के साथ ब्रेकफास्ट किया, जिसके बाद अंतरा अथर्व के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। भरद्वाज कॉरपोरेशन। इस वक्त भरद्वाज कॉरपोरेशन में सीईओ कैबिन में बाहर प्रियल अपने हाथों में जूस लिए खड़ी थी और वो जूस को पीते हुए वहाँ खड़ी थी। तभी अंतरा वहाँ आ गई। अंतरा को देखते हुए फिर प्रियल ने सारा जूस खत्म किया और उसे फिर डोर को ओपन करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम, हैव अ नाइस टी। इस पर अंतरा एक स्माइल के साथ बोली, गुड मॉर्निंग। ये कहकर वो अंदर अपने टेबल के पास बढ़ी, लेकिन तभी उसे अपने सामने टेबल पर कुछ रखा दिखा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो एक स्माइल के साथ बोली, वाओ, ये कौन लेकर आया? ये तो मेरे फेवरेट ऑर्किड्स के फ्लावर हैं। ये कहते हुए अंतरा अपने टेबल पर रखे हुए एक्सपेंसिव ऑर्किड्स के बुके को देखा और प्यार से उसने उसे अपने हाथों में ले लिया। वही प्रियल उसे ऑर्किड्स के बुके को देखकर बोली, मैम, जब मैं सुबह आई तो एक डिलीवरी बॉय ने इसे मुझे दिया और कहा कि आपका है, इसलिए मैंने सीधे इसे आपके कैबिन में लाकर रख दिया। वही अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, मेरे लिए? लेकिन मेरे लिए इसे कौन भिजवाएगा? हालांकि ये कहते हुए उसके चेहरे पर स्माइल थी। सुबह सुबह अपने फेवरेट फ्लावर्स को देखकर वो फिर उसे लेकर अपनी चेयर पर बैठ गई। भाई प्रियल उसे देखकर बोली, आई डोंट नो मैम, पर मुझे यही कहा कि ये आपके लिए, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर चली आई। अंतरा को समझ नहीं आ रहा थी कि आखिर इसे किसने भिजवाया होगा। वो फिर से फ्लावर को टच करने लगी। तब अचानक से उसे फ्लावर के बीच में फंसा एक नोट दिखा। उस नोट को देखकर अंतरा ना समझी में बोली, ये नोट कैसा है? ये कहते हुए वो उस नोट को खोली और उसने जैसे ही उस नोट को पढ़ा, उसके चेहरे का सारा स्माइल गायब हो गई और वो हैरान से बुके को देखने लगी। बताओ कौन हो सकता है, किसने भेजा होगा? वहीं प्रियल ने जब अंतरा के हाथ में किसी नोट को देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो वो जल्दी से बोली, मैम, क्या इसमें उस इंसान का नाम लिखा है जिसने ये भिजवाए हैं? कौन है वो? ये कहते हुए वो अंतरा के पास आने लगी इस नोट को देखने। अगले ही पल अंतरा ने उस नोट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और जल्दी से बोली, तुम जाकर अपना काम करो और आज का शेड्यूल मुझे बताओ। ये कहकर उसने अपने गोद में रखे हुए उस बुके को वापस से टेबल पर रख दिया और गुस्से से अपना सर नीचे झुका ली। वहीं प्रियल अब अंतरा का बिहेव काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन उसने अपना सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। उधर उसके जाने के बाद अंतरा वापस से अपनी मुट्ठियाँ भरे
उस नोट को खोली और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ते हुए खुद से बोली, ये तो दानिश ने भिजवाए हैं। ये कहते उसने उस नोट को रखा और नोट पर एक साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, ये फ्लावर्स मेरी ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए मेरी तरफ। आई होप यू लाइक इट सिली गर्ल। इन शब्दों को पढ़ते हुए अंतरा गुस्से से उस फ्लावर बुके को देखने लगी। हालांकि वो काफ़ी यूनिक और एक्सपेंसिव लग रही थी। अंतरा ने कुछ पल सोचा और फिर उसने बुके को उठाया। ये उसे बुके को डस्टबिन में के पास ले जाते हुए बोली, नहीं चाहिए मुझे इनका दिया हुआ कोई गिफ्ट। ये कहते हुए वो जैसे ही उस बुके को डस्टबिन में फेंकने को गई, पर अचानक से उसके हाथ रुक गए और वो कुछ पल उसी तरह खड़ी फ्लावर को घूरने लगी। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस लिया और खुद से बोली, मैं दानिश से गुस्सा हूँ तो इन खूबसूरत फ्लावर्स का क्या गलती, मैं इन्हें क्यों डस्टबिन में फेंकूं। ये कहते हुए अंतरा ने फिर से फ्लावर्स को पास रखे वॉश में अच्छे से डाल दिया और पुराने फ्लावर्स को उसमें से निकाल दिया, जिसके बाद वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। आज वो जब काम कर रही थी तब तक उसकी नज़रें बार बार फ्लावर्स पर जा रही थी। ये पहली बार था जब दानिश ने उसे इस तरह से बुके भेजा था। वो चाहकर भी अपनी नज़र फ्लावर से हटा नहीं पा रही थी, जिस वजह से इरिटेट होकर बोली, नहीं, मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना होगा, ये सब अभी सही नहीं है। ये कहते हुए अंतरा वापस से अपने काम में लग गई। तभी कुछ ही देर में प्रियल कैबिन का डोर नॉक करते हुए अंदर आई और अंतरा से बोली, मैम, मीटिंग में अभी लोग आ चुके हैं, आपको चलना चाहिए। यह सुनकर अंतरा ने फिर अपना सिर हिलाया और वो प्रियल के साथ अपनी जगह से उठी और एक नज़र उस बुके को घूरकर मीटिंग के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो मीटिंग रूम में थी। मीटिंग रूम में इस वक्त कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ और हेड थे। अंतरा उन सभी को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो प्रोजेक्टर में इस वक्त कंपनी से कुछ जुड़े ग्राफिक्स के बारे में डिस्कस कर रही थी और सभी उसे ध्यान से देख रहे थे। अंतरा काफ़ी ध्यान से सब कुछ समझ रही थी। तभी अचानक से अंतरा को महसूस हुआ कि सबका ध्यान अब उसकी तरफ नहीं है। ये महसूस करते हुए अंतरा पीछे मुड़ी और उन सभी को देखने लगी तो सभी इस वक्त बड़े से ग्लास विंडो के बाहर देख रहे थे। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और वो धीरे से बोली, ये सब बाहर की तरफ क्यों देख रहे हैं। ये कहते हुए अंतरा ने अपनी नज़रें बाहर की तरफ की और उसने हवा में जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वो एकटक अपनी जगह खड़ी हो गई। तो क्या देखा था अंतरा ने? कुछ गैस है आप लोगों को? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि क्या गैस किया आपने। एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड। अंतरा ग्लास विंडो के बाहर देखकर हैरान हो गई थी। वो जल्दी से आसपास देखने लगी। इस वक्त वहाँ मौजूद सभी ग्लास विंडो की तरफ ही देख रहे थे और जब वो सभी आसपास में कुछ बातें कर रहे थे, वहीं प्रियल भी जो ग्लास विंडो के बाहर ही देख रही थी, वो जल्दी से अंतरा से बोली, मैम, ये सब क्या है और ये सब कौन कर रहा है? अंतरा जो खुद भी हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, वो धीरे से बोली, मुझे नहीं पता ये सब कौन कर रहा है। ये कहते हुए उसने वापस से एक नज़र विंडो से बाहर उड़ रहे रेड एंड वाइट बैलून पर डाली। इस वक्त पूरे आसमान में ब्लैक और वाइट बैलून उड़ रहे थे, जिस पर साफ साफ बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था। यही प्रियल तो अभी भी उन बैलून्स को देख रही थी। साफ साफ वर्ड्स में लिखा था, आई लव यू सिली गर्ल। अंतरा वो सब पढ़ रही थी और उसे समझ आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रही थी कि ये सब देखते हुए वो मन ही मन बोली, आखिर दानिश करना क्या चाहते हैं।
ये सब सोचते हुए अंतरा ने उन सभी बैलून्स को घूर रही थी। उस वक्त आसमान में काउंटलेस बैलून थे और वो चारों तरफ उड़ रहे थे। तभी प्रियल मुस्कुराते हुए बोली, हे, ये सब जो भी कर रहा है वो सच में कितना रोमांटिक होगा। मुझे तो लगता है ये शायद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा होगा। ऐसे बैलून्स को प्रपोजल होगा। ये सुनकर अंतरा धीरे से ज़बरदस्ती की स्माइल के साथ अपना सिर हिलाती है। वहीं आस पास के लोग भी बातें कर रहे थे। अंतरा ये सब देखते हुए जल्दी से बोली, आज के लिए बस इतना ही, हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे। ये सुनकर फिर सभी अपनी जगह से उठे और बाहर चले गए। बाहर जाते वक्त भी वो सब उस बैलून को, उस पर लिखे शब्दों के बारे में बातें कर रहे थे और एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। वहाँ प्रियल तो अभी भी उन बैलून्स को देखे जा रही थी और वो लगातार अंतरा से कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। अंतरा ये सब सुन नहीं जा रहा था और वो फिर धीरे से बोली, प्रियल, तुम जाकर अपना काम करो, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। ये कहकर अंतरा ने अपना फ़ोन उठाया और वो चुपचाप कैबिन से बाहर निकल गई। वहीं प्रियल ने कुछ समझा नहीं आया, लेकिन वो अभी भी खड़ी होकर उन बैलून्स को ही देख रही थी। वो बैलून्स हवा में उड़ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यही देखकर प्रियल पूरी तरह से पिघल गई थी। वहीं दूसरी तरफ अंतरा सीधे ऑफिस से नीचे आई। जैसे ही वो ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे आई, सामने खड़े इंसान को देखकर वो अपनी जगह रुक गई। इसी वक्त दानिश डार्क ब्लू कलर की आउटफिट में कार से टेक लगाए खड़ा था। उसकी आंखों पर डार्क शेड्स लगे हुए थे और वो इस वक्त ऊपर आसमान को ही घूरे जा रहा था। वहाँ कुछ लोग उससे कुछ दूर पर खड़े बैलून्स को हवा में छोड़ रहे थे। अंतरा ये सब देखकर अपने सर पर हाथ रख ली और वो गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं था कि मुझे ये सब दानिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये ऐसा सबके सामने तमाशा क्यों बना रहे हैं। ये कहते हुए अंतरा जल्दी से दानिश के पास गई। दानिश अभी भी ऊपर देख रहा था और उसके चेहरे पर इस वक्त एक टेढ़ी मुस्कान थी। तभी अंतरा उसके सामने आकर उससे खड़ी हो गई। तभी दानिश ऊपर से बैलून्स को देखते हुए ही लो वॉइस में बोला, डू यू लाइक इट्स इलीगल। इस पर अंतरा से घूरते हुए चिढ़कर बोली, मुझे ये सब पसंद नहीं दानिश। इस पर दानिश ने अंतरा को घूरा और वो इसे पूरे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर बोला, वेल, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मेरे पास और भी कई सारे आइडियाज़ हैं जिसे मैं अब एक एक करके तुम पर आजमाऊंगा। ये सुनकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, दानिश, आप पागल हो गए हैं क्या? आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर दानिश फिर सीधा खड़ा हुआ और अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? इस पर अंतरा अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोली, अगर आपको यही सब करना था तो फिर आपने मुझे खुद से दूर क्यों भेजा था? इस पर दानिश उसे ध्यान से देखते हुए सर्द आवाज़ में बोला, क्योंकि मुझे गलती की थी तुमने, और सिली गर्ल, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही थी। इस पर अंतरा उसे कुछ सेकंड के लिए देखी और फिर गुस्से से बोली, क्या कोई इतनी बड़ी सज़ा देता है? एक माँ और अपने बच्चे से सालों के लिए दूर कर देना। इस पर दानिश बिना मुश्किल बोला, किसी और को तो पता नहीं, लेकिन मैं देता हूँ, और मेरी नज़रों में गलती की सिर्फ सज़ा ही होती है, फिर वो चाहे तुम हो या कोई और। इस पर अंतरा हैरानी से बोली, दानिश, मैं कोई दूसरी नहीं थी, फिर आप मुझे सबसे जैसे सज़ा कैसे दे सकते थे? इतनी तकलीफ़ वाली सज़ा, इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही देते, वो मंजूर होता मुझे। तभी दानिश ने उसकी झटके से कलाई पकड़ी और उसे सीधा कार से सटा दिया। अंतरा जल्दी से उधर उधर देखने लगी। इस वक्त ऑफिस आज चल रहा था।
जिस वजह से सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन वहाँ तब भी गार्ड्स मौजूद थे। ये देखकर अंतरा गुस्से से धीरे से बोली, दानिश, यहाँ कोई तमाशा मत करिए। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी हमारे बारे में कुछ पता चले। इस पर दानिश अंतरा के चेहरे को अपने एक हाथ से भरते हुए बोला, आखिर पता भी चल जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सिली गर्ल, आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इस पर अंतरा उसे देखकर अजीब आवाज़ में बोली, हस्बैंड वाइफ? सीरियसली? दानिश, आपको लगता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं? आखिर आपने मुझे वाइफ होने का दर्जा कहाँ और किसके सामने दिया? कभी आपने पब्लिकली अनाउंस किया कि दानिश ओबरॉय अब मैरिड है और मैं उनकी बीवी हूँ? आज तक मैंने जितनी भी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हैं उन सब में आप अभी भी अनमैरिड और सिंगल हो दानिश। दूर दूर तक कहीं आपके साथ मेरा कोई नाम नहीं जुड़ा है और आप कह रहे हैं आप मैरिड हो। हम सिर्फ आप एक छत के नीचे शादीशुदा हैं, बाकी तो आप सिंगल ही हो। ये बोलते हुए अंतरा की आंखें भर आईं और आज तक उसका रिश्ता पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया था, जिस वजह से आज भी दानिश का मैरिटल स्टेटस अनमैरिड और सिंगल था। अंतरा अधिकतर ये सारी चीज़ें देखा करती थी और उसे इन सब चीज़ों को देखकर तकलीफ़ भी होती थी, क्योंकि उसकी शादी को लगभग 4-5 साल होने वाले थे और उसका एक 4 साल का बेटा भी था। लेकिन आज तक दानिश ने कभी पब्लिकली और सोशली प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे अपनी शादी का अनाउंस तक नहीं किया था। ये सब सोचते हुए अंतरा का चेहरा वापस से गुस्से में भर गया और वो दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, अभी के अभी आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे आपके साथ लेकर बातें बनाए। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। दानिश उसकी बातें बेहद ध्यान से सुन रहा था और वो अपने दांत भींचते हुए बोला, ओके, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू वांट, सिली गर्ल। बताओ अब तुम क्या चाहती हो। इस पर अंतरा दानिश की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं चाहती हूँ आप चले जाइए यहाँ से। इस पर दानिश ने अपने गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर अपना हाथ फेरा और खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, डिड यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि जब मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊं तब तुम मेरे पास आना। फिर अब मैं जब खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो तुम क्यों मुझे दूर करने की कोशिश कर रही हो? क्या मेरे पेशेंस का तुम टेस्ट ले रही हो? तुम्हें पता है ना कि अगर मेरा पेशेंस ख़त्म हुआ तो मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। दानिश एक बार फिर धमकी देने पर आ चुका था। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर एक नज़र हवा में उड़ रहे उन बैलून्स को देखी। एक पल के लिए उसे लगा था कि दानिश अब उसे प्यार से हैंडल करने वाला है, लेकिन दानिश की वही धमकी भरी बात सुनकर अंतरा गुस्से से मुस्कुराई और बोली, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आप कुछ भी मेरे साथ गलत कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने ऑलरेडी कहा है कि मैंने अब कोई कमज़ोरी नहीं है। इस पर दानिश उसे कुछ पल घूरकर फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अभी भी कोई कमज़ोरी नहीं है? ये सुनते हुए अचानक से अंतरा दानिश की आंखों में देखने लगी। दानिश ने आंखों में एक मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस थे। उन्हें देखते हुए अचानक से अंतरा की आंखों के सामने नाज का चेहरा आने लगा। नाज को याद करते ही अंतरा गुस्से से बोली, दानिश, अपनी बकवास बंद करिए। अगर अब आपने किसी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की फिर मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। समझ रहे हैं ना आप? अंतरा के ऐसे रिएक्ट करने से दानिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो अंतरा के चेहरे को धीरे से थपथपाते बोला, वाओ, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो सिली गर्ल? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं और ना ही मैंने कुछ किया है, फिर तुम्हारे चेहरे पर यह टेंशन कैसी? क्या सच में मुझे तुम्हारी किसी कमज़ोरी का पता है? दानिश की बात सुनकर अंतरा ने पहले खुद को संभाला और फिर वो जल्दी से अपनी सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है और अब आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मुझे सुकून से जीने चाहिए दानिश। तुम्हारा सुकून मैं ही हूँ। फिर तुम बिना मेरे कैसे
रह सकती हो सिली गर्ल, दानिश उसके माथे को चूमते हुए बोला। अंतरा की बॉडी हल्का कांप रही थी दानिश की टच से, और वो अभी कुछ कहती कि तभी दानिश ने उसकी कलाई को पकड़ा और उससे लेकर अपनी बुगाटी कार की तरफ जाने लगा। ये देखकर अंतरा जल्दी से बोली, आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, छोड़िए मुझे। दानिश उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, लंच का टाइम हो रहा है, सो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लंच करो। ये कहते हुए दानिश ने एक झटके से उसे कार से अंदर कर दिया। अंतरा गुस्से से दानिश को घूरती रही और वो कार से निकले की कोशिश करने लगी, लेकिन कार अब तक लॉक हो चुकी थी। दानिश अपनी ड्राइविंग सीट पर आया। अंतरा ये सब देखकर गुस्से से बोली, दानिश आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ, इसके लिए आपसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। इस पर दानिश ने कार स्टार्ट किया और हल्की सी स्माइल के साथ बोला, यू लुक सो क्यूट सिली गर्ल, और तुम्हारे गुस्से को मैं काबू करना अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर अंतरा चिढ़कर अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, मुझे आपके साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करना, मुझे चुपचाप मेरे घर छोड़ दीजिए। इस पर दानिश ने अपनी नज़रों अंतरा के ऊपर घुमाई और अचानक से उसकी नज़रें बेहद इंटेंस हो गई। इस वक्त धूप की रोशनी सीधे कार के फ्रंट मिरर से होकर अंतरा के चेहरे पर पड़ रही थी। अंतरा का चेहरा काफ़ी ग्लो कर रहा था, उसके होठ काफ़ी रेड और मुलायम लग रहे थे। तभी दानिश अपने निचले होठों को बाइट करते हुए अंतरा को गौर से देखते बोला, मुझे प्यास लगी है। अंतरा उसके देख रही थी। ये सुनकर वो गुस्से से दानिश को घूरने लगी, और जैसे उसने दानिश की आंखों में देखा, उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि दानिश किस प्यास की बात कर रहा है। अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो अपने सीट बेल्ट को कसकर पकड़ते हुए अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बोली, अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पी सकते हैं, और अब आप ड्राइव करिए। दानिश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो फिर कार ड्राइव करते हुए बोला, तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हें प्यार से हैंडल करूँगा। अब सब तुम्हारी मर्ज़ी होगी। अब जब तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा दानिश को ध्यान से देखकर बोली, क्या आपको लगता है कि आप जैसा इंसान कभी किसी को प्यार से हैंडल कर सकता है? इस पर दानिश कैजुअली ड्राइव करते हुए बोला, किसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मैं ज़रूर प्यार से हैंडल करूँगा। वेल, अब तुम मुझे इस तरह से देखो, वरना मैं अभी अपना कंट्रोल खो सकता हूँ। ये सुनते ही अंतरा ने तुरंत अपनी नज़रें उसके घुमा ली और विंडो से बाहर देखने लगी। दानिश ने अपनी टेढ़ी नज़रों से उसे देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई थी। दूसरे ही पल कार की स्पीड तेज़ हो गई। अंतरा ने कसकर अपनी सीट बेल्ट पकड़ ली। इस बार उसने चिल्लाने की कोशिश नहीं की और बस चुपचाप उस स्पीड के टॉलरेट कर रही थी। दानिश की कार की स्पीड आज भी उसी तरह बेबाक थी। अंतरा बस चुपचाप कार रुकने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में दानिश ने अपनी कार एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में बाहर रोकी। अंतरा ने गहरी सांस ली और उसे लग रहा था कि जैसे ये उसका लास्ट राइड होने वाली थी। वहीं दानिश कार से बाहर निकला और उसने अंतरा के साइड का डोर ओपन किया। अंतरा चुपचाप खुद को संभालते हुए कार से बाहर निकली और गुस्से से दानिश को देखकर बोली, दानिश आप हद से ज़्यादा बुरे बन चुके हैं। अब ये कहकर वे गुस्से से सीधे रेस्टोरेंट में अंदर चली गई। वहीं दानिश उसे घूरते हुए टेढ़ा मुस्कुरा बोला, ओनली फॉर यू। आखिर क्या जिताना चाहता है दानिश? सो प्लीज़ जिसका सब्सक्राइब करना है जल्दी से सब्सक्राइब करो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड यू आर गोइंग टू लिसन। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।